तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सिटी में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ पे कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो भी स्टूडेंट एक बढ़िया सा कमेंट करेगा उसे मैं 499 का कंप्यूटर का स्पेशल बैच बिल्कुल फ्री दूंगा। तो ये जो कमेंट है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इनको यहाँ पे 499 का कंप्यूटर का जो मेरा कंप्यूटर का स्पेशल बैच है वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे मिलने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको डीएम करना है। अगर आप इंस्टाग्राम में अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ चैट में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो अपना डिटेल हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आपके पास भी ये मौका है कि इस प्रकार का 499 का ये जो कंप्यूटर का स्पेशल बैच है निःशुल्क प्राप्त करने का। आप भी इस वीडियो में एक बेहतरीन कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। ये मॉडल पेपर 1 है। इसमें हम लोग सीपीसीटी एग्जाम के जो टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, विभिन्न कहने का से सीपीसीटी एग्जाम के अलग अलग यहाँ पे ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे साथ साथ आप लोग अपना आंसर यहाँ पे आप लोग क्या करते जाना, कमेंट करते जाना। आप लोग लास्ट में देखना कि आपसे कितना यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो अपनी तैयारी को कि कितना आप लोग पानी में हो। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रबंधन खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एएलयू, ऑप्शन नंबर 2 रैम, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका रोम। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में उपलब्ध सभी रिसोर्स का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट करने वाले जो डिवाइस है उसको बोलते हैं मैनेजर। और मैनेजर का काम यहाँ पे कंप्यूटर में कौन करता है, तो ये मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था उसमें बता चुका था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसका डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, फाइल, ठीक है, इन सब का प्रबंधन, प्रबंधन कहने का से मैनेजमेंट करता है। यह उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या क्रिएट करके देता है, तो इंटरफेस क्रिएट करता है, यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर इफेक्टिवली। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को नहीं चला सकते या ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, जो कंप्यूटर के चालू होने से लेकर के बंद होने तक के सभी कार्यों की देखरेख करते हैं। इसे कंप्यूटर का आपका मैनेजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रैम एक खाली स्थान और खाली स्थान मेमोरी। तो इसमें आपको फील करना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले तो रैम क्या है, आपका वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल है तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन नॉन वोलाटाइल है, ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो आंसर है ये कट हो गया। दूसरा ऑप्शन भी नॉन वोलाटाइल इसलिए कट हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब आपको ये बताना है कि वोलाटाइल है, वोलाटाइल कहने का आंसर जब तक इसमें करंट सप्लाई होता है तब तक ये डेटा को स्थायी रूप से क्या करता है, सॉरी अस्थायी रूप से यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखता है। तो अस्थायी मतलब टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 वोलाटाइल भी है और क्या आपका टेम्पररी भी है। इसके बारे में डिटेल व्याख्या हम लोग देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रैम का पूरा नाम क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कमेंट में फेंक के मानना है कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतना क्लियर। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसका डेटा बिजली बंद होते ही मिट जाता है और साथ ही साथ क्या है, आपका अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो ये आपका वोलाटाइल भी है, टेम्पररी मेमोरी भी है और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यानी कि प्रोसेसिंग में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और डिटेल आप लोग लिख लेना, कंप्यूटर का मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो किसे बताओगे आप लोग, रैम को बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। जब हम लोग रोम पढ़ते हैं तो रोम के 3 प्रकार पढ़ते हैं। रोम के कितने प्रकार पढ़ते हैं, 3 प्रकार। इन 3 प्रकार में कौन कौन सा, तो एक तो हम लोग पढ़ते हैं पी रोम, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पी रोम। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, ईपी रोम पढ़ते हैं, ईपी रोम पढ़ते हैं। और तीसरा जो प्रकार पढ़ते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका डबल ईपी रोम पढ़ते हैं। कौन सा, आपका डबल ईपी रोम। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे आपके कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में पी रोम का पूर्ण रूप पूछा है, इसके आपके ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरियोडिक रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रन ओनली मेमोरी, पैरेलल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जहां जहां पे वो राइट आंसर होगा और जहां पे नहीं हो क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है। अगर वहीं पे डबल ईपी रोम की बात करूं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे डबल ईपी रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। पी रोम एक ऐसा रोम है
जिसके निर्माण के बाद उपयोगकर्ता के द्वारा एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका वंस राइट, और यहाँ पे आपका कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें हम लोग केवल प्रोग्राम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं और इसमें हम लोग मॉडिफाई या इसको डिलीट नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खाली स्थान सामान्यतः टेबलेट, पीसी और पीडीए के साथ में उपयोग की जाने वाली पेन जैसी डिवाइस है। पेन जैसी जो डिवाइस होती है, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कमेंट में फेंक के मानना है कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 3 में क्या है आपका स्टाइलस। इसी स्टाइलस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्टाइलस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट पेन। क्या बोलते हैं इसमें, लाइट पेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार का डिवाइस से बोलेगा तो आपको कमेंट में फेंक के मानना है कि आपका इनपुट डिवाइस है, जो टेबलेट, पीडीए या टच स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आकार आपके पेन जैसा दिखता है। इतना क्लियर। चलिए, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या इमेज की हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या इमेज का क्या प्राप्त करना है, हमें हार्ड कॉपी प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे कमेंट में फेंक के मानना है कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर आपके सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलता है, हार्ड कॉपी में बदलने वाला आउटपुट डिवाइस है। सबसे पॉपुलर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इतना क्लियर। प्रिंटर के बारे में इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 गीगाबाइट खाली स्थान एमबी के बराबर होता है। तो देखिए, जो यहाँ पे मैंने आपको मेमोरी जब पढ़ा रहा था वहां पे मैंने कन्वर्जन बताया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कमेंट में फेंक के क्या मानना है, आपको बताना है 1024 एमबी के बराबर होता है। क्योंकि एमबी के बाद क्या आता है आपका जीबी आता है, और 1024 एमबी को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 जीबी हो जाएगा। इसका डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। अगर आपसे 1 केबी पूछे तो आपको क्या बताना है, 1024 बाइट बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 एमबी पूछे तो आपको क्या बताना है, 1024 केबी बताना है। और आपसे 1 जीबी पूछे तो आपको क्या बताना है, 1024 एमबी बताना है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडीआर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, बीडीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो बीडीआर क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्लू रे डिस्क, यानी कि ये बीडीआर ऐसा है, इसमें क्वेश्चन ये कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। BRDR ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, BRDR इसके 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है BRDR होता है, एक क्या होता है आपका BRDRW होता है। ठीक है, और एक होता है BRD रोम होता है। BRD रोम मतलब ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे आर का मतलब क्या है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो आर का मतलब क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चाहे सीडी आर पूछे, डीवीडी आर पूछे या बीआरडी आर पूछे, तो इसमें आपको बताना है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। आर को क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेबल। यहाँ पे जो आपका RW है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है री राइटेबल। क्या होता है आपका, री राइटेबल। ठीक है, री राइटेबल। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर BRD रोम पूछेगा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। बीडीआर का पूरा नाम क्या पूछा गया है, तो बीडीआर का पूरा नाम आपको बताना है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। यह क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें डेटा एक बार लिखा जा सकता है। इसमें एक बार हम लोग लिख सकते हैं, बार बार इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है आपका रीड वॉर्म मेमोरी बोला जाता है, यानी कि राइट राइट वंस रीड मोड। ठीक है, आपको याद रखना है राइट वंस रीड मोड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट वीडियो आउटपुट पोर्ट है। तो वीडियो आउटपुट पोर्ट के लिए बना जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है आपका, तो यहाँ पे कमेंट में फेंक के मानना है आपको वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट का पूरा नाम पूछेगा तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, जो कि मदरबोर्ड में आपके पाया जाता है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपके वीजीए केबल के थ्रू। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि मेमोरी है। वहीं पे अगर PS2 की बात करें, किसकी बात करें, PS2, तो PS2 का यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो PS2 का यूज हम लोग माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ये पुराना जो माउस या कीबोर्ड होता था उसको किस पोर्ट से हम लोग कनेक्ट करते थे, तो हम लोग PS2 पोर्ट से कनेक्ट करते थे। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो, तो यहाँ पे इसका डिटेल व्याख्या दिया है। VGA पोर्ट का उपयोग मॉनिटर प्रोजेक्टर में वीडियो सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस हार्डवेयर पर आधारित होते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को पूछेगा तो आपको यहाँ पे कमेंट फेंक के मानना है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली पीढ़ी में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए। पहली पीढ़ी में हम लोग वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में हम लोग ट्रांजिस्टर में गए, तीसरी पीढ़ी में IC चिप का इस्तेमाल किए, और चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किए, माइक्रो प्रोसेसर का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया, तो आपको बताना है 1971 में। कौन सी कंपनी का द्वारा, तो इंटेल द्वारा। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, तो इंटेल 4004 का प्रयोग। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लेजर प्रिंटर में गति किसमें मापी जाती है। तो देखिए, जब मैं आपको आउटपुट पढ़ा रहा था उसमें मैंने प्रिंटर को अलग से भी पढ़ाया है। उसमें मैंने बताया है कि लेजर जो प्रिंटर होता है ये अकेला क्या है आपका पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर है, मतलब इसकी स्पीड को हम लोग पेज पर मिनट से मापेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में PPM भी कहा जाता है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेजर की स्पीड पेज पर मिनट यानी पीपीएम में मापी जाती है। क्यों मापी जाती है? क्योंकि यह एक क्या है आपका पेज पर मिनट है। अगर कोई प्रिंटर लाइन प्रिंटर है तो उसको एलपीएम में मापेंगे। अगर कोई कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसको सीपीएस में मापेंगे। अब सीपीएस क्या होता है? तो सीपीएस का निकास है कैरेक्टर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर आपको कमेंट फेंक के मानना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। चलिए इसको हम लोग आंसर लगा लेते हैं। ये क्या है आपका? वीजीए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथी पीढ़ी वाला भी रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेजर प्रिंटर वाला भी रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट हो जाएगा। चलो इसमें अब नया क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग यानी कि आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना। तो देखिए जो बाइट है ये क्या है आपका? तो ये स्टोरेज यूनिट है। क्या आपका? स्टोरेज यूनिट। तो एक को किससे मिला दोगे बच्चा? तो यहाँ पे बी से मिला दोगे। सीडी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, तो ये आपके सी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, तो ये ए से मिल जाएगा। यानी कि एक का बी और एक का बी, ये दोनों ऑप्शन में, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, तो एक का बी, दो का सी, दो का सी हो रहा है क्या? बिल्कुल सही हो रहा है। और तीन का क्या हो रहा है? ए हो रहा है। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर वाला हो जाएगा। क्लियर? चलो पिंग कमांड क्या होता है? तो पिंग कमांड क्या होता है इसको आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यह एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो चेक करती है कि नेटवर्क डिवाइस पहुंच योग्य है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन, यह डिवाइस का आईपी एड्रेस और नेटवर्किंग की जानकारी देता है। या होस्ट नेम प्राप्त करता है, या सिस्टम को टेस्ट मोड में बूट करता है। तो देखिए पिन कमांड जो होता है, इसके लिए आपको इसको अगर पिन कमांड करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? विंडो के साथ में आपको आर बटन प्रेस करना है, आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको परसेंट लगाना है, वहां पे लिखना है पिंग लिखना है, और पिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पिंग कमांड चालू हो जाएगा। तो यह क्या है आपका? एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो चेक करती है कि नेटवर्क का डिवाइस, मतलब जब हम लोग सर्वर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं तब कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, तो नेटवर्क जो डिवाइस है वो पहुंच योग्य है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल व्याख्या देखते हैं। पिंग का पूरा नाम पूछेगा तो आपको बताना है। पिंग का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे पैकेट इंटरनेट ब्रोकर कमांड। ठीक है, पैकेट इंटरनेट ब्रोकर इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रकार का कमांड है। इसका उपयोग रिमोट डिवाइस जैसे कि सर्वर वेबसाइट के नेटवर्किंग रिचेबिलिटी यानी कि पहुंच सेवा को जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 पब्लिशर फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ये आपको यहाँ पे आंसर में बताना है। पहला ऑप्शन दिया है डॉट एमपीपी, दूसरा ऑप्शन दिया है पीयूबी, तीसरा ऑप्शन दिया है पीयूपी, चौथा ऑप्शन दिया है एमएसपी। देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे पब्लिशर का पूछा है तो इसका जाहिर सी बात है यहाँ पे कमेंट में आपको फेंक के क्या मानना है? ऑप्शन नंबर 2 फेंक के मानना है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट यूबी होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, मॉनिटर एनर्जी खपत के आधार पर क्रम है। सही क्रम आपको बताना है। मॉनिटर की जो एनर्जी खपत है सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर आपको यहाँ पे जाना है। तो लोएस्ट टू हाउ हाई हाई पावर बोला है ना। देखिए इंग्लिश वाले कंटेंट को यहाँ पे आपको पढ़ना है। लोएस्ट टू हाई पावर कंजप्शन की ओर आपको यहाँ पे देखना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बिजली खपत करता है वो कौन होता है? सीआरटी। तो पहले ऑप्शन पे किसको होना चाहिए? सीआरटी को। मतलब आखिरी ऑप्शन पे किसको होना है? सीआरटी को। तो इन दोनों ऑप्शन में अब इनमें से कौन सही है उसको देख। सबसे अगर कम देखेंगे तो एलसीडी यहाँ पे खपत करता है। कौन खपत करता है? आपका एलसीडी। उसके बाद कौन करता है? एलईडी करता है। उसके बाद कौन करता है? सीआरटी करता है। इस हिसाब से आपको कमेंट में क्या फेंक के मानना है? तो ऑप्शन नंबर 1 कमेंट में फेंक के मानना है, जिसमें एलसीडी, एलईडी और सीआरटी। सबसे कम पावर कंज्यूम एलसीडी करता है। उसके बाद उससे अधिक कौन करेगा? आपका एलईडी करेगा। और उसके बाद कौन करेगा? तो आपका सीआरटी सबसे अधिक करता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछता है कि इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदने और बेचने को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी सामान या खरीदा या बेचा जाता है, इसको आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से क्या करना? आपके व्यापार करना। इसमें कौन कौन साइट है? तो प्रमुख साइट में आपको पता है अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग जो एक्टिविटी करने वाली जो यहाँ पे वेबसाइट है या पोर्टल है, या क्या बोलेंगे इसको, प्लेटफॉर्म है, उनके नाम आप लोगों को पता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, और कौन कौन सा है इसको आप लोगों को कमेंट में फेंक के मानना है। 20वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रोग्राम के नाम के साथ एक छोटी सी आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको मेन्यू कहते हैं क्या? फोटो कहते हैं क्या? मॉडर्न कहते हैं क्या? या आइकन कहते हैं? तो आपको कमेंट में फेंक के मानना है क्या कहेंगे इसको? आइकन कहेंगे। इसका डिटेल व्याख्या देखेंगे। डेस्कटॉप पर प्रोग्राम फोल्डर फाइल का एक छोटा चित्र क्या कहलाता है? आपका आइकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। इसमें बोलता है 01 की स्ट्रिंग का उपयोग करने वाली संख्या प्रणाली क्या कहलाती है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे, या बाइनरी कहेंगे, या हेक्साडेसिमल कहेंगे, या ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे। तो जब हेक्साडेसिमल सॉरी डेसिमल में क्या आते हैं? आपके 0 से 9 तक के अंक आते हैं। बाइनरी में 0 और 1 आता है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो आते हैं, इसके साथ में अल्फाबेट के ए से लेकर के एफ तक के अक्षर भी आते हैं। ऑक्टल में 0 से 7 तक आते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका आपको कमेंट में आंसर क्या फेंक के मानना है?
बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति, क्योंकि इसके दो आधार है कि कौन कौन से आपके, तो जीरो और वन, कौन कौन से इसके जीरो और वन। इतना क्लियर। इसी को हम लोग मशीन भाषा बोलते हैं, इसी को हम लोग कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं, इसी को हम लोग बुलियन भाषा बोलते हैं, इसी को हम लोग जीरो वन की भाषा बोलते हैं, इसी को ऑन या ऑफ की भाषा बोलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क पूछा है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये सब क्या आते हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क। इसमें आपको कमेंट में फेंक के मानना है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो जाएगा। इतना क्लियर। चलो, इसका डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। जहां पे भी ऑप्टिकल शब्द आएगा वहां पे रिलेट करना है आपको लेजर या लाइट से। किससे रिलेट करोगे, लेजर या लाइट से यहाँ पे रिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लाइट पेन का कौन सा तत्व है। आपके ऑप्शन है रिफिबल, इंक, फोटोसेल, स्विच, टच स्क्रीन। तो देखिए, लाइट पेन में क्या पाया जाता है, फोटोसेल पाया जाता है, जिसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, लिख पाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे इसका डिटेल व्याख्या देखेंगे। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है जो सीआरटी स्क्रीन पर काम करती है, और इसमें फोटोसेल सेंसर लगा होता है। इतना क्लियर। किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर कभी भी क्लाइंट या सर्वर की तरह कार्य कर सकता है। इसमें आप कौन से में आपके क्लाइंट या सर्वर, किसी को भी क्लाइंट या सर्वर बना सकता है। तो क्लाइंट में, वेन में, सर्वर में या पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर 4 फेंक के मानना है कमेंट में। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं आपके यहाँ पे किसी को भी सर्वर या कभी भी हम लोग क्लाइंट बना सकते हैं। इसका डिटेल व्याख्या देखेंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर समान स्तर पर होते हैं, एक दूसरे से रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, कोई भी इसमें क्लाइंट या सर्वर नहीं होता। प्रिंट रिजोल्यूशन की माप क्या है या मानक माप क्या है। तो प्रिंट रिजोल्यूशन यानी कि प्रिंटर से जो छाप के आता है उसकी माप क्या होती है, तो उसको हम लोग डीपीआई यानी कि डॉट पर इन से मापते हैं, इसलिए कमेंट में आपको ऑप्शन नंबर 2 को फेंक के मानना है। प्रिंट रिजोल्यूशन को डीपीआई से मापा जाता है, यानी कि डीपीआई जब भी पूछेगा ये प्रिंटर संबंधित है, प्रिंटर की क्वालिटी पूछे तो आपको डीपीआई बताना है, डीपीआई का पूरा नाम पूछे तो आपको डॉट पर इन बताना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईएफ फाइल का उपयोग वेब पर सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। तो आर्टिकल कॉपी के लिए, वेक्टर आर्ट ग्राफ के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ग्राफिक्स या लोगों के लिए। देखिए, जो जीआईएफ है इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे कमेंट में फेंक के बताना है ग्राफिक्स और लोगों में। जीआईएफ का पूरा नाम पूछेगा तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, यानी कि ये आपके इंटरचेंज करता है ग्राफिक्स को। इसमें छोटे एनिमेशन, लोगोस, वेब ग्राफिक्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीआईएफ का प्रतिस्थापन किस फाइल फॉर्मेट में किया जाता है। यानी कि इसमें सीधा सीधा ये पूछा है कि इसका जब हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो ये कौन सी फाइल बनेगा, तो पीएनजी फाइल बनेगा। पीएनजी का पूरा नाम आपको कमेंट में फेंक के बताना है। इसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और जीआईएफ का रिप्लेसमेंट माना जाता है क्योंकि इसमें बेटर कंप्रेशन और ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट रहता है, किसमें आपकी पीएनजी में। तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव समझते हैं किसका, आपके जीआईएफ फाइल का। अब इसमें आपको बताना है, विंडो 10 किस यूजर को पहले वर्ष के लिए फ्री में उपलब्ध कराया गया था। जब विंडो 10 शुरू में आया था तो जाहिर सी बात है किस यूजर को इसको फ्री में मिलेगा, तो उस यूजर को मिलेगा जो इसके पहले वाले वर्जन को चला रहे हैं। और इसके पहले कौन कौन से वर्जन आए हैं जी, तो इसमें वर्जन आया है विंडो 8 और उसके पहले क्या आया, विंडो 7। इसमें आपको कमेंट में क्या फेंक के मानना है, ऑप्शन नंबर 3 को कमेंट में फेंक के मानना है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 7 और विंडो 8 यूजर के लिए विंडो 10 को फ्री अपग्रेड करके दिया। चलो, किस प्रकार की फाइल डॉट पी आई एक्स एक्सटेंशन का उपयोग करती है। तो देखिए, जो पी आई एक्स मतलब पिक्सल, पिक्सल मतलब आपकी इमेज, क्या बनाएंगे आपकी इमेज। तो यहाँ पे कमेंट में क्या फेंक के मानना है, आपको कमेंट में फेंक के मानना है यहाँ पे इमेज फेंक के। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा टूल डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके ऑप्शन है पेज लेआउट, ऑप्शन 2 है प्राइवेट टेबल, उसके बाद ऑप्शन 3 है क्वेरीज कनेक्शन, ऑप्शन 4 है फॉरकास्ट सीट। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में फेंक के मानना है, और कमेंट के आधार पे जितने भी कमेंट आएंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, कंप्यूटर का 499 का स्पेशल बैच मिलने वाला है। तो आप भी इस लकी विनर में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे, और 30 क्वेश्चन जो है ये आपके पीवाईक्यू बेस है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, सीपीसीटी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और स्टडी मटेरियल या तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं या कंप्यूटर बेस से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।